और जिस प्रकार का सुशासन प्रधानमंत्री जी आपने केंद्र में दिया है, यदि उसी प्रकार के सुशासन की स्थापना प्रदेश जम्मू कश्मीर में करनी है, यदि उसी प्रकार के सुशासन की स्थापना यहां करनी है जिस प्रकार की गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में देखने को मिलती है, तो फिर भी एक ही विकल्प है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी, ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं केवल इतना कहूंगा कि हम लोगों ने कई वर्ष और बड़ा लंबा समय संघर्ष में गुजारा है, परंतु अब संघर्ष का समय समाप्त हुआ और अब समय आया है संकल्प का। बकौल फैज अहमद फैज, वो वक्त करीब आ पहुंचा जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। आइए हम मिलकर ये संकल्प करें कि बराए नाम जमहूरियत के नाम पर ये ताजपोशी की रिवायत को दरकिनार कर देंगे और ये तथाकथित लोकतंत्र के नाम पर राज सिंहासन की प्रथा को दरकिनार कर देंगे। और आइए संकल्प करें कि श्री नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ करके निकल पड़ेंगे एक नई शहर की तलाश में, एक नई सुबह की तलाश में, एक नए भविष्य की तलाश में। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं चंद एक शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भारत के प्रधानमंत्री और हम सबके हर दिल अजीज नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठीक है फ्री है सर, श्रीमान जुगल किशोर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री राम माधव जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री सैयद शाह जी, श्री मुनीश शर्मा जी, श्री विजय मोहन ठाकुर जी, श्री अक्षय शर्मा जी, श्री अनिल परिहार जी, कैप्टन हुकमचंद जी, आशीष शर्मा जी, श्रीमान आरपी सिंह जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, इंदरवाल के हमारे उम्मीदवार भाई तारिक किन जी, किश्तवाड़ के हमारे उम्मीदवार भाई सुनील शर्मा जी, डोडा के हमारे उम्मीदवार भाई शक्ति परिहार जी, रामबाण के उम्मीदवार श्री नीलम लंगे जी, बनिहाल के उम्मीदवार भाई शौकत डैंग जी, बदरवाह के उम्मीदवार भाई दिलीप परिहार जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों को आश्चर्य होता है कि मोदी को कश्मीर में इतना लगाव किस बात का है। कोई महीना ऐसा नहीं जब मोदी कश्मीर ना आए हो। जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया। मेरा कश्मीर के साथ लगाव है, दिली लगाव है।
जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है, उस काम को पूरा करना ये मेरी दिली इच्छा है और इसलिए मैं बार बार आता हूं। वो जमहूरियत, वो इंसानियत, वो कश्मीरियत, अटल जी के उन शब्दों ने हर कश्मीरी के दिल में जगह बना ली, हर कश्मीरी नौजवान के मन में आशा जगा दी और हर एक को लगने लगा कि अब सपने पूरे होना संभव है। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हालत हो गए हमारे कश्मीर का। भाइयों बहनों, मुझे विकास पर चर्चा करनी है। मैं मेरा एक अनुभव बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और आदमी अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। मैं गुजरात में नया मुख्यमंत्री बना था। पाकिस्तान की सीमा पर हमारा कच्छ जिला है, बिल्कुल एक प्रकार से सटा हुआ है। मैं जब वहां गया तो वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, साहब बहुत साल हो गए, यहां जो भी दल के नेता आते हैं, जो भी राजनेता आते हैं, जो भी बुद्धिमान लोग आते हैं, हर कोई एक ही भाषण सुनाते हैं हमें कि देखिए पाकिस्तान पड़ोस में है, बड़ा खतरा है, डिकना है, फलाना है। क्या आप भी हमसे यही बात करोगे क्या? मैंने कहा, आपका क्या सुझाव है? उन्होंने कहा, ये सुन करके हम थक गए हैं। हमें विकास की कोई बात करे, हमारी जिंदगी बदलने की कोई बात करे, अगर आप चाहते हो तो उसकी बात करना। ये बात मैं मेरे कच्छ के अनुभव से बताता हूं। ये बात मेरे जहन में ऐसी उतर गई और मैं कच्छ में कभी गया तो न मैंने कभी पाकिस्तान की चर्चा की, न सीमा की समस्याओं की चर्चा की। मैंने कच्छ के लोगों की पीड़ा की चर्चा की, विकास की चर्चा की, उनके दुख दर्द को दूर करने की चिंता की। और भाइयों बहनों, जैसे मैं आज बार बार कश्मीर की धरती पर आता हूं, मैं गुजरात में था, बार बार कच्छ की धरती पर जाता था। और वो कच्छ जिला जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, गुजरात के सभी जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ जिले में है, जहां पर लोग जिला छोड़ करके भाग जाते थे। पीने का पानी नहीं था, रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं था, गुजारा कैसे करें इसका आता पता नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में जो कच्छ जिला सरकारी नौकर को अगर कच्छ जिले में रखते थे तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग है, अब मैं तो वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा, यही मानता था। कच्छ सुनना है ना, कोई ऐसा मानता था कहीं रेगिस्तान में चले गए, पता नहीं जिंदगी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज सबूत के साथ कहना चाहता हूं, जो कच्छ जिले में कोई जाने को तैयार नहीं था, वो कच्छ जिला हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बना दिया गया। वहां 15 किलोमीटर की रेंज में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा शुरू होना गया। 8,000 मेगावाट, पूरे कश्मीर में इतनी पैदा नहीं होती। वहां पर 5 किलोमीटर की
एरिया में दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील की पाइप पैदा करने का काम शुरू हो गया। जहां पर कपड़ों का काम चला, 3-3 हजार लोग एक कारखाना में एक एक पानी में काम करें, ऐसे कपड़े के कारखाने लग गए। जहां पानी नहीं था, जहां लोग छोड़ करके जाते थे। और उस अनुभव से कहता हूं मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं, अगर कच्छ का विकास हो सकता है तो कश्मीर का भी विकास हो सकता है। वहां से अगर बेरोजगारी जा सकती है तो यहां से भी बेरोजगारी जा सकती है। बहुत हो चुका भाइयों बहनों। कब तक हमारे युवा पीढ़ी को हम तबाह होते देखेंगे, रोजगार के लिए भटकते हुए देखेंगे। आज हमारे कश्मीर के नौजवान को रोजगार चाहिए। यहां के लोग इतने नेकदिल हैं। कोई टूरिस्ट यहां, मैं तो गुजरात का हूं, गुजरात के टूरिस्ट इतनी बड़ी मात्रा में यहां आते हैं। कभी किसी टूरिस्ट ने शिकायत नहीं की कि मेरा मोबाइल फोन खो गया था, वापस नहीं आया, मेरा बटवा गिर गया था, वापस नहीं आया। ये ईमानदारी का माहौल है यहां, ये प्रामाणिकता का माहौल है कि बटवा भी गिर गया तो वापस आ जाता है, टेलीफोन छूट गया तो वापस चला आता है। ऐसा ये प्रदेश है भाइयों। इस प्रदेश की ताकत है, उस ताकत के भरोसे ही इस प्रदेश को आगे ले जाना है। बर्बाद किसने किया? 50 साल से आपने जम्मू कश्मीर किसके हवाले किया है? क्या पाया आप लोगों ने? जरा सवाल तो पूछिए उन लोगों को। क्या 2 परिवार ही इस कश्मीर पर राज करेंगे क्या? क्या यहां के नौजवानों में कोई नूर नहीं है क्या? क्या यहां के किसी परिवारों में दम नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आप में ताकत है कि नहीं है? आप जम्मू कश्मीर को चला सकते कि नहीं चला सकते? आप जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? तो आपने इन 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया है? मेरे भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं। और इनकी मिली भगत है, ये 2 परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है जी। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। यहां पर लूटने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जी। जम्मू कश्मीर को लूट खरोच के कारोबार से मुक्ति दिलानी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से कहना चाहता हूं, एक बार फैसला कर लीजिए। 50 साल से आपको पछतावा हो रहा है, अब कभी पछतावे की नौबत नहीं आएगी, ये विश्वास दिलाने में आया हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के बार बार यहां आया हूं, और जब भी आया हूं मैं विकास की बात लेकर के आया हूं, विकास के काम को लेकर के आया हूं। या तो मैं आया हूं आपके आंसू पोंछने के लिए आया हूं। जब मेरा श्रीनगर पानी में डूब रहा था, जम्मू पानी की आफत में था, मैं आपके दुख दर्द को बांटने के लिए एक पल का विलंब किए बिना चला आया था। दिवाली अपनों के बीच मनाने का मन किसको नहीं होता है? अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के बीच मनाने का मन किसको नहीं करता है? लेकिन मैं दिवाली छोड़ करके आपके बीच चला आया था। क्यों? क्योंकि आपके दुख दर्द मेरे दुख दर्द। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे कहने आया हूं, हमें जम्मू कश्मीर की इन वादियों को फिर से एक बार सारे दुनिया को निमंत्रित देने वाली
आवाज सुनानी देनी चाहिए हमारे यहां से। सारी दुनिया को हम बुलाते थे, निमंत्रण देते थे, फिर एक बार दुनिया इस खूबसूरती का नजारा लेने आ जाए, वैसा कश्मीर फिर से बनाना है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर के पीछे पागल हुआ करती थी। कोई फिल्म ऐसी नहीं हो कि जिसमें कश्मीर का शूटिंग न हो तो फिल्म चलती नहीं थी। वो यहां से चले गए, न्यूजीलैंड चले गए और देशों में चले गए। मुझे उन्हें वापस लाना है। इन वादियों में फिर से शूटिंग होना चाहिए। दुनिया को इसका नजारा देखने को मिलना चाहिए। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, चुनाव यहां पास है कि नहीं है? पास है कि नहीं है? आपको पीने का पानी मिलता है क्या? मुझे बताइए, कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? आप मुझे बताइए। परमात्मा ने तो हमें, अल्लाह ताला ने तो हमें चुनाव दी, लेकिन सरकारों ने हमारा पानी छीन लिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, विकास के बिना कोई चारा नहीं है। इस इलाके को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या भूतकाल में ये सर्वे नहीं हुई है क्या? इसी क्षेत्र में, चाहे रामबन हो, किश्तवाड़ हो, बनिहाल हो, इस पूरे क्षेत्र में क्या 20,000 मेगावाट बिजली पैदा होने की संभावना की रिपोर्ट सरकारों के पास है कि नहीं है? अगर ये 20,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई होती तो पूरे हिंदुस्तान में उजाला होता कि नहीं होता? भाइयों बहनों, अकेले जम्मू कश्मीर की ताकत इतनी है, अकेले जम्मू कश्मीर की ताकत इतनी है कि पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा मिटा सके, पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा मिटा सके। हम भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, हाइड्रो बिजली प्रोजेक्ट के लिए वहां जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, जहां पर कागज में सारी चीजें तैयार पड़ी हैं, उसे किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। मुझे ये स्थिति बदलनी है भाइयों, मुझे स्थिति बदलनी है। आप मुझे बताइए, यहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपकी चिनाब तो यहां से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है, आपको पानी नहीं पहुंच रहा। मैं फिर एक बार मेरा उदाहरण गुजरात का देना चाहता हूं जी। हमारे यहां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किनारे पर है। गुजरात में बारिश बहुत कम होती थी, अभी भी कम होती है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, पीने का पानी नहीं था। हमारे यहां कच्छ में तो ऊंट से पानी लाया जाता था, ये हाल थे। हमने पाइपलाइन लगाई और नर्मदा का शुद्ध पानी 9,000 गांव में पहुंचाया, 9,000 गांव में। और पाइप की साइज क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी साइज की पाइप लगाई होगी? पाइप की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे अब्दुल्ला साहब का पूरा परिवार कार में बैठ करके उस पाइप में कार चला सकता है। आप मारुति कार लेकर के अंदर जा सकते, इतनी बड़ी पाइपलाइन से पानी पहुंचाया। ये पड़ोस में चिनाब है, पानी नहीं पहुंच सकता क्या? मेरे भाइयों बहनों, अगर दिल में ये आग हो कि मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों की हालत मुझे सुधारनी है, तो स्थितियां बदली जा सकती हैं।
झूठे वादे करने से नहीं बदली जा सकती। लाओ लो। मैं कश्मीर की धरती पर वादे करने लिए नहीं, विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव में आपने हम पर भरोसा किया है। हमने एक के बाद एक निर्णय किए। मैं हर बार कश्मीर में कोई न कोई नई योजना लेकर के आया, चाहे पश्मीना की चिंता करनी हो, चाहे तो हमारे केसर की चिंता करनी हो, मैं हर बार नई योजनाएं लेकर के आया। यहां संकट आया तो मैं सीधा यहां पहुंच गया। यहां की सरकार को अंदाज नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है, और जब मैंने पहले दिन आकर के 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की तो यहां की सरकार परेशान थी कि इतने सारे रुपये कैसे कर दिया वो प्रधानमंत्री ने घोषणा। पहले दिन उनको आश्चर्य हुआ था। भाइयों बहनों, पैसों की कभी कमी पड़ी नहीं है, पैसों की कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन पानी कितना ही क्यों ना आता हो, लेकिन बाल्टी में ही अगर छेद हो तो बाल्टी कहां से भरेगी। यहां तो समस्या ये है कि रुपया आते हैं जाते कहां पता तक नहीं चलता है। आपको कश्मीर को समस्याओं से बचाने, कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए एक भी नया रुपया ना आए तो भी चलेगा, सिर्फ जो चोरी होता है ना वो बंद हो जाए तो भी काम चल जाएगा। इतना रुपया चोरी होता है यहां, इतना रुपया चोरी होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहिए। ईमानदारी से लोगों का काम करने वाली सरकार चाहिए भाइयों, और जिसमें काम की समझ हो, उसे पता हो कि कौन सा काम होना चाहिए। अगर एक बार ये पता चल जाए तो उसे पता रहता है कि कैसे बनता है। अभी मुझे पूंछ राजौरी के इलाके के कुछ गांव के लड़के मुझे मिलने आए थे, तो उनके गांव वाले मानते ही नहीं थे कि हमारे बच्चों को कोई प्रधानमंत्री के घर में एंट्री मिलेगी, मानते नहीं थे। अब उन बच्चों का एंट्री हो गया, मेरे यहां आए और बड़े उत्साह से आए थे। 30-40 बच्चे आए थे, अपना पूरा यहां का पहनवेश पहन करके आए थे। तो मैंने उनको पूछा कैसा लग रहा है, तो बोले हम तो बड़ी चिंता में थे। मैंने कहा क्या? तो बोले हमने जब तय किया कि हमको प्रधानमंत्री के यहां जाना है, तो पहले तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री पता नहीं हमें घर में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पता पक्का हो गया कि हमें तो मिलने के लिए आना है और आपने तो हमें नाश्ते पर बुला लिया, तो बोले हमने हमारे गांव में सूचना की। अब देखिए उन बच्चों ने मुझे क्या कहा। उन्होंने कहा हमारे गांव में टीवी नहीं है। आज के जमाने में कल्पना कर सकते हो क्या कि पूरा गांव ऐसा हो जहां टीवी ना हो। उन्होंने कहा हमारे गांव में टीवी नहीं है, लेकिन जब हमारे गांव वालों को पता चला कि हम प्रधानमंत्री के यहां जा रहे हैं तो जरूर टीवी पे आएगा, तो गांव वालों ने मिलकर के एक टीवी खरीदा है। आप कल्पना करिए भैया, मेरे कश्मीर के बच्चे के दिल में क्या भावनाएं पड़ी है, वो क्या चाहता है, कोई तो समझो उसको। मैं इसे भली भांति समझता हूं। मैं उनकी दिल की आवाज को समझता हूं, मैं उनकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, और इसलिए जो बीत गई सो बीत गई। अब नई पीढ़ी की जिंदगी बनाने का फैसला करना है। उनको बर्बाद नहीं होने देना है। मुझे इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देना है। अपने ही हाथों से अपने ही भविष्य को डुबोना
ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, राजनीति को संप्रदाय से मत जोड़िए। कश्मीरी कश्मीरी होता है, वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, वो उसकी अपनी बात है। हमारे लिए तो वो कश्मीरी है, मेरा अपना है। उसका भाग्य बदलना ही हमारा काम है, यह हमारा सपना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के, और हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आजकल तो अमेरिका में भी मैं जब गया तो वे भी कोशिश करते थे मोदी को बोलना बदला सबका साथ सबका विकास बोलना। वो भी सीख करके बराबर बोल रहे थे। सबको लग रहा है हर एक का साथ चाहिए और हर एक के लिए विकास चाहिए। नौजवान के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आरोग्य की सुविधा चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है ऐसे ठंडे माहौल में इतनी बड़ी जनसभा? कोई कल्पना नहीं कर सकता है मित्रों। किसी राजनीतिक दल ने इतनी बड़ी सभा पिछले 25 साल में नहीं देखी होगी इस धरती पर, मैं कहता हूं। मुझे कह रहे हैं आजादी के बाद पहली बार ये हवा का बदला हुआ रूप है भाइयों, ये हवा का बदला हुआ रूप है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोड चाहिए, क्यों न मिले। और इसी काम के लिए मैंने ठानी हुई है विकास विकास विकास, यही मेरा मंत्र है भाइयों। आज पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से कोई अगर व्यवसाय विकसित हो रहा है तो वो है टूरिज्म। पूरी दुनिया में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक हम ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि जहां हमारा टूरिज्म डूबता चला गया। भाइयों बहनों, आज अगर हम टूरिज्म में आगे होते तो हिंदुस्तान का सबसे धनी ये राज्य होता, हिंदुस्तान का सबसे धनी राज्य होता। आपके यहां लोगों का आना का तांता लगा रहता और लोग आते डॉलर पाउंड यहां लगा करके जाते, यहां रुपयों का ढेर हो जाता। भाइयों, मुझे फिर से उस स्थिति को लाना है, विश्व को फिर से बुलाना है, सारी दुनिया को कश्मीर का नजारा दिखाना है, आपके बलबूते पर दिखाना है, आपकी ताकत के बलबूते पर दिखाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, राजनीतिक दृष्टि से आपके पड़ोस में हम जम्मू कश्मीर से निकले तो पंजाब पार करते ही हरियाणा आ जाता है। हरियाणा की जनता ने भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर लिया, वरना वहां भी क्या था, 2 परिवार थे। कभी ये परिवार 5 साल लूटता था, तो फिर ये परिवार 5 साल लूटता था, फिर ये परिवार 5 साल लूटता था, फिर ये। इस बार दोनों को लोगों ने निकाल दिया और हमें मौका दे दिया। जम्मू कश्मीर के लोग, अगर आप इनको सजा नहीं करोगे तो उनकी आदत नहीं सुधरेगी, मैं बताता हूं जी। वो वैसे ही रहेंगे और पहले से ज्यादा ताकत से पाप करेंगे। और इसलिए बिना कोई गलती किए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई आप। और मेरे शब्दों पे भरोसा कीजिए, वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो सपना देखा था, मोदी अपनी ताकत लगा देगा, इसको पूरा करके रहेगा। और भाइयों बहनों, आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मुझे बताइए, यहां इतना झूठ फैलाया जाता है रेफ्यूजी के संबंध में।
और हमारे यहां रेफ्यूजी भी के अनेक प्रकार के हैं। यानी हमारे यहां एकदम पीओके के रेफ्यूजी से लेकर के युद्ध तक के रेफ्यूजी का पूरा चांस, करीब 12 लाख लोग हैं, 12 लाख लोग। झूठ फैलाया जा रहा है कि उनकी कोई चिंता नहीं होगी। मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर कहना चाहता हूं, ये मोदी है, करके रहेगा। 50 साल से रेफ्यूजी की जितनी समस्याएं, उन सबका समाधान करना, ये मेरा अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं। ये झूठ फैलाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। इस देश के लिए जीने मरने वालों के लिए ये देश सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसमें हम कभी कोताही नहीं बरतेंगे। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवार के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जिम्मा हम उठाने वाले हैं। उनके जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये जो बाढ़ के कारण आपत्ति आई है, मैं जानता हूं अभी जो सरकार है, उनके लिए तो आपत्ति एक अवसर बन गई थी। उनको लगा कि चलिए मौका पड़ा है, लूटो, जाते जाते लूटने को मिल जाएगा। और कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि 5 साल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारी बारी आएगी तो हम तो है ही है, लूट लेंगे। भाइयों बहनों, अगर इस बाढ़ पीड़ितों में से पुनर्वास चाहिए तो चोर लुटेरों के हाथ में रुपया मत जाने दीजिए। भाइयों, मत जाने दीजिए। इस संकट के समय मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके लिए काम करना है, आपको संकटों से बाहर निकालना है। हमें सेवा करने का अवसर दीजिए भाइयों, और हमें सेवा का अवसर देंगे, आपको कभी पछतावा नहीं आएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज इस किश्तवाड़ की धरती से पूरे जम्मू कश्मीर को आपका संदेश जाना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर किसी परिवार के यहां गिरवी नहीं रखा जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपने किसी के आश्रित नहीं होंगे। अब जम्मू कश्मीर का भविष्य किसी की कृपा पर नहीं चलेगा। हम अपने बलबूते पर खड़े होंगे, अपनी ताकत पर खड़े होंगे, और दिल्ली सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार है भाइयों। पूरा हिंदुस्तान आपके लिए खड़ा है। 125 करोड़ देशवासी आपका भाग्य बदलने के लिए आपके साथ तैयार खड़े हैं भाइयों बहनों। मैं निमंत्रण देता हूं आपको, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए, आधुनिक जम्मू कश्मीर बनाने के लिए बनाइए। मैं कहता हूं स्किल इंडिया, मैं कहता हूं डिजिटल इंडिया। ये मेरे कश्मीर से शुरू होना चाहिए। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भी कश्मीर से हो, स्किल इंडिया की शुरुआत भी कश्मीर से हो। आप देखते ही देखते हिंदुस्तान की रौनक बदल जाएगी दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान की रौनक बदल जाएगी। ठंड की मौसम है, बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में मतदान करें, कमल निशान पर बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। ये मेरे साथी आपकी सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और मैं
मैं तो आपका प्रधान सेवक हमेशा हमेशा मौजूद हूं। मैं आपका प्रधान सेवक हमेशा हमेशा मौजूद हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ताकत इतनी लगाइए पूरी घाटी में आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।